आज हम अपने यूट्यूब चैनल गुमनाम हिस्टोरिकल फैक्ट में कुरान करीम की कुरान सीरीज़ के अंदर कुरान करीम के 5वें पारे का मुख्तसर जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। जानने की कोशिश करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कौन से अहकामात हैं जो 5वें पारे में दिए गए हैं। किन बातों पर 5वां पारा जो है वो हमें बातें करता है। आइए आज हम कुरान करीम का 5वां पारा जो है उसका मुख्तसर जायज़ा जो है वो लेने की कोशिश करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात जानने की कोशिश करते हैं। जो 5वें पारे में जिसका नाम वल मुहसनात के नाम से जाना जाता है, उसके अंदर है क्या? जी हाँ, कुरान करीम का 5वां पारा जिसका वल मुहसनात से आगाज़ होता है, ये वल मुहसनात सूरह निसा की आयत नंबर 24 से लिया गया है। इस पारे के अंदर अगर आप सादा लफ्ज़ों में मुझसे पूछें तो ये है, ये आइली कवानीन या यूँ कह लें कि घरेलू कवानीन जो हैं, ख़ानदानी जो कवानीन हैं, ये इस पर बात करता है। इसके अंदर यतीमों के हकूक़ पर बात की गई है, इसके अंदर हलाल और हराम पर बात की गई है, फिर जिहाद पर बात की गई है, फिर अल्लाह के रास्ते में खर्च करने पर बात की गई है। अगर आप कुरान करीम का 5वां पारा पढ़ें, तफ़सीर और तशरीह के साथ अगर आप इसका मुताला करें तो आपको इसमें मौज़ूआत जो नज़र आएँगे, उसमें सबसे पहला मौज़ू जो होगा वो है निकाह और निकाह के अंदर वो रिश्ते जिनसे निकाह आप नहीं कर सकते। जी हाँ, आयत नंबर 22 से 25 जो है, वो ये बताती है कि उन ख़वातीन का ज़िक्र करती है जिनके साथ बंदा निकाह नहीं कर सकता, जिनके साथ आप निकाह नहीं कर सकते। जी हाँ, जिस तरह से कोई भी शख़्स अपनी माँ के साथ निकाह नहीं कर सकता, फिर अपनी बहनों के साथ निकाह नहीं कर सकता, फिर बेटियों के साथ निकाह नहीं कर सकता, अपनी फूफियों के साथ यानी अपने वालिद की जो बहनें हैं उनके साथ नहीं कर सकता, फिर अपनी माँ की जो बहन है उसके साथ भी रिश्ता नहीं कर सकता, निकाह नहीं कर सकता। ये वग़ैरह इस पर जो रोशनी डाली गई है। फिर साथ ही साथ पाक-दामन औरतों के साथ निकाह करने की तरगीब दी गई है। फिर इसके साथ जो है वो लौंडियों के जो है उस पर भी जो है वो वज़ाहत की गई है कि लौंडियों के साथ क्या किया जाए। इसी तरीके से जो दूसरा बड़ा मौज़ू बनता है वो है यतीमों और कमज़ोरों के हकूक़ पर बात की गई है। आयत नंबर 26 से 28 जो आयात हैं, इसके अंदर यतीमों के माल की हिफाज़त का बड़ा ज़ोर दिया गया है। कमज़ोरों के साथ नरमी का सलूक रखने का जो है वो बड़ा हुक्म है। फिर इसके साथ इंसाफ़ करने का जो है बड़ा हुक्म है। तीसरा इसके अंदर जो मौज़ू है वो हराम और हलाल चीज़ें हैं। जी हाँ, आयत नंबर 29 से 31 जो है ये नाहक कत्ल करना यानी किसी का नाहक कत्ल करना जो है इसे मना कर दिया गया है। फिर खुदकुशी को भी हराम कर दिया गया है, खुदकुशी से भी मना कर दिया गया है। हलाल रिज़्क की तलकीन की गई है। और यूँ कह लें कि आप जो है बड़े गुनाहों से बल्कि गुनाहों से बचने की तरगीब दी गई है कि गुनाहों से जितना बचा जा सके, ऐ बंदे तू बचा कर। इसके बाद जो है आप यूँ कह लें कि मर्दों और औरतों के हकूक बताए गए हैं। जी हाँ, आयत नंबर 32 से 35 तक जो है इसके अंदर ये बताया गया कि औरतों के दरमियान अदल करें। फिर बराबरी का एक दर्जा दिया गया है। फिर नाफरमान अगर बीवी हो भी जाए तो उसको इस्लाह अगर करनी पड़े तो उसके भी दर्जात बताए गए हैं कि आप क्या-क्या तरीके से क्या-क्या कर सकते हैं। ये भी एक असूल बताया गया। फिर कुरान करीम के इस 5वें पारे के अंदर यूँ कह लें कि मर्द को औरतों का मुहाफ़िज़ करार दे दिया गया है। कुरान करीम के अल्फ़ाज़ हैं अर्रिजाल कव्वमूना अलन निसा यानी जितने भी ये लोग हैं, रजल की जमा रिजाल है, बंदों या मर्द को कहते हैं। तो ये मर्द ज़ात जो है ये औरतों पर निसा औरतों पर जो है वो मुहाफ़िज़ बनाया गया है। इसी तरीके से जो इसका बड़ा 5वां मौज़ू है वो अल्लाह की अताअत और अल्लाह के पैगम्बर की इताअत बड़ी लाज़िम कर दी गई है। ये आयत नंबर 59 अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा अल्लाह ताला का हुक्म है अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व औलल अम्र मिनकुम। जी हाँ, अल्लाह और उसके रसूल की तो इताअत बेहद हद ही लाज़िम है जो कुरान का हुक्म है। इसी तरीके से जो छठा बड़ा मौज़ू है वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, जिहाद करना, ये 66 आयत से लेकर 104 तक जो है, इसमें बताया है कि मुनाफ़िकों की पहचान की जाए, मुनाफ़िक क्या करता है। फिर साथ ही जिहाद की अहमियत पर भी, उसकी इम्पोर्टेंस पर भी बात की गई है। फिर अल्लाह पर भरोसा जो है, उस पर बात की गई है कि अल्लाह पर भरोसा इंसान को करना और किस कदर करना चाहिए। फिर साथ में ये भी बताया गया है कि इंसान को दुआ जो है वो करनी चाहिए। तो इस तरीके से ये जो है सूरह अपना निसा जो है वो यहाँ तक मुकम्मल होती है, 5वां पारा जो है वहाँ तकमील पाता है। लेकिन इसका आखिरी जो 5वें पारे का हिस्सा है, वो है सूरह मायदा पर मुश्तमिल, जिसकी तकरीबन कोई 11 आयात हैं, 1 से 11 तक जो है वो इसके अंदर ज़िक्र आता है। तो इसके अंदर जो है अहद-ओ-पैमान पर पूरा करना, इस पर ज़ोर दिया गया है। फिर सूरह मायदा के इब्तदाई हिस्से के अंदर हलाल और हराम का खाने पर जो है वो बात हुई है। फिर शिकार जो है, हमारे कुछ लोग जो शिकार करते हैं, तो शिकार करने के असूल बताए गए हैं। फिर वज़ू करना जो है, इस पर बात होती है। फिर तयम्मुम पर बात होती है, अगर आपको पानी नहीं मिलता तो उसे फिर लोग तयम्मुम करते हैं, तयम्मुम का हुक्म है। तो फिर जो है उस तयम्मुम पर बात होती है। फिर तहारत पर बात की गई है कि अगर आप तहारत करते हैं तो वो ये कैसे करते हैं। तो
खलासा आखिरकार अब और से मुख्तसर ये है कि ये जो कुरान करीम का 5वां पारा वल मुहसनात के नाम से जाना जाता है, ये इनफरादी, इज्तिमाई, खानदानी या घरेलू ज़िंदगी पर जो है वो बहस करता है। अगर आप कुरान करीम को वैसे पढ़ते हैं, कोशिश करें कि आप इसको तर्जुमे और तफसीर के साथ पढ़कर देखें। आपको ज़िंदगी के बहुत सारे जो मामलात हैं, उसके अंदर रहनुमाई मिलेगी। फिर ये निकाब के मामलात जो है वो आपको जानने में मदद मिलती है। फिर यतीमों और कमज़ोरों के हकूक़ पर आपको पता चलता है कि किस कदर लाज़िम है। फिर अदल व इंसाफ़ का जो है वो आपको पता चलता है। फिर मईशत के असूल बता दिए गए हैं। और तो और जो है मुनाफ़िक़त के बारे में भी बताया गया है कि वो लोग कैसे करते हैं, मुनाफ़िक़त से बचो कैसे बचना है। तो मुख्तसरन ये कि ये जो पारा है, ये आपको ज़िंदगी के गुज़ारने के बहुत से रंग जो हैं वो आप पर वाज़ेह कर देता है कि ए इंसान, अगर तूने ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुज़ारनी है तो तेरे लिए ये एक मुकम्मल ज़ाब्ता-ए-हयात बन सकता है। ये 5वां पारा आपके घरेलू ज़िंदगी में बेहतरी ला सकता है। कोशिश करें, अगर आप कुरान पाक को वैसे पढ़ते हैं, तो उसके साथ-साथ आप तर्जुमा और तशरीह पढ़कर देखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बेशुमार ऐसे ये जो काम हैं, आपको जब समझ आएँगे तो आपकी आइली ज़िंदगी या आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी जो है उसमें आसानी आएगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और मुझे कुरान पाक को पढ़ने, बेहतर तरीके से समझने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक बख्शे। आमीन।